हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। स्टोरी को चालू करने से पहले अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं, हम रखते हैं मांगा की दुनिया में एक और कदम। गेट द फक इट बिगिन। सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है आर्थर को, जो अपने सामने खड़े सारे के सारे गोलम्स को काटते पीटते आगे बढ़ रहा था। उन सारी फाइट से थकने के बाद आर्थर वहां पर अपना खाना खाते हुए रेस्ट करने लगता है और वर्ण की फाइट को एनालाइज कर डायरी के अंदर लिख रहा था। आर्थर वर्ण से बोलता है कि मैं उन पत्थर के गोलम्स के प्रति कोई भी एम्पैथी फील नहीं करता, भले ये मेरी टीम में हो या ना हो। मैं चाहकर भी इनके प्रति कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मेरी टीम के हैं। आर्थर की बात सुनकर वर्ण बोलता है कि मैं इस चीज को अपने ध्यान में रखूंगा, अभी के लिए तुम रेस्ट करो क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए कोई ईजी नहीं होने वाला। की बात सुनकर थकने की वजह से आर्थर वहीं पर लेट जाता है और आंखें बंद कर वहीं पर आर्थर सो जाता है। और यहीं से सीन चेंज होकर सुबह कुछ हलचल होने की वजह से आर्थर की आंखें खुलती हैं। आर्थर तुरंत से अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए उठते हुए अपनी फाइटिंग की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर आर्थर की आंखें खड़ी हो जाती हैं। अगर जो बैकग्राउंड से आवाज आ रही हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। आर्थर जब अपने सामने देखता है तो वो पाता है उसके सामने एक पर्सन जिसके सर के ऊपर हॉर्न है और उसने एक ब्लैक कलर का आर्मर पहन रखा है। वो पर्सन आर्थर की तरफ देखते हुए एक डेविलियस सी स्माइल दे रहा होता है। उसके लुक्स को देखकर लग नहीं रहा होता है कि वो एक ह्यूमन है या फिर कोई असुरा। उसी पर्सन ने अपने हाथ के अंदर एक लड़की को उसके गले से पकड़ा हुआ होता है। वो लड़की दर्द के मारे छटपटा रही होती है और वो लड़की कोई और नहीं, हमारे आर्थर की एल्फ गर्लफ्रेंड टैस होती है। उस बंदे ने टैस को उसके गले से पकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से टैस को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। टैस को इस हालत में देखकर आर्थर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। टैस वहां पर उस पर्सन के हाथ के अंदर दर्द के मारे चीखते हुए कहती है कि कोई मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। और ये पर्सन कोई और नहीं, अलास्ट्रिया का एक रिटाइनर है और इसी पर्सन ने चैप्टर्स की स्टार्टिंग के अंदर सेल्विया को मारा था। टैस को झटपटाता देख वो बंदा अपने हाथ की ग्रिप टैसिया के गले के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से टैसिया वहां पर सांस भी नहीं ले पा रही होती है। टैसिया को इस हालत में देखकर आर्थर गुस्से में एकदम से अपनी ड्रैगन विल को ओपन करता है और वो बड़ी तेजी से उस रिटाइनर के ऊपर रश कर देता है। आर्थर जैसे ही उस रिटाइनर के पास पहुंचता है तुरंत ही वो अपनी स्वॉर्ड को 180 डिग्री पीछे घुमाकर उस स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए उस रिटाइनर के हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिस हाथ से उसने टैसिया को पकड़ा हुआ होता है। उस रिटाइनर के हाथ के कटने की वजह से टैसिया उसके हाथ के साथ जमीन पर जाकर गिर जाती है, लेकिन आर्थर टैस को इग्नोर करते हुए बड़ी तेजी से उस रिटाइनर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। आर्थर अपनी स्वॉर्ड से उस रिटाइनर के ऊपर एक स्विंग लगाता है कि तभी वो रिटाइनर बड़ी तेजी से पीछे को मूव करते हुए आर्थर के उस अटैक को डॉज कर जाता है। आर्थर के उस अटैक को डॉज करने के बाद वो रिटाइनर अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, जिसके बाद एकदम से उसका हाथ रीजनरेट कर जाता है। अपने हाथ को रीजनरेट करने के बाद वो रिटाइनर आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने आसपास बहुत ही सारे एरोज को समन कर लेता है। उस रिटाइनर के अटैक को देखते हुए आर्थर भी अपने पर्पल थंडर को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर मुझे मालूम नहीं कि आर्थर के पास ये पर्पल थंडर कहाँ से आई, इसके बारे में तुम्ही लोगों को मालूम होगा। आर्थर अपनी पर्पल थंडर को एक्टिवेट करने के बाद उस रिटाइनर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक स्विंग लगाकर उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक आपस में क्लैश होने की वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसी धमाके की आड़ में उस रिटाइनर का एक एरो आर्थर को चकमा देते हुए टैस की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। आर्थर भी वहां पर देख लेता है। ये देखकर आर्थर बड़ी तेजी से वहां से मूव करते हुए अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर उस रिटाइनर के एरो को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसी एरो के मोमेंटम को चेंज करते हुए आर्थर वहां पर उस एरो को दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और वो एरो जाकर उस ग्राउंड के दीवार से लगता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कि ये रिटाइनर कितना ज्यादा पावरफुल है और इस तरफ आर्थर उस एरो को अपने खाली हाथों से डिफ्लेक्ट करने की वजह से आर्थर के हाथों से खून आने लगता है, की वजह से आर्थर अपने घुटनों पर आ जाता है, जिसके बाद वो लंबी लंबी सांसें लेना चालू कर देता है। आर्थर अपनी कुछ ही सांसों को समेट पाया होता है कि तभी उस धमाके के अंदर से कोई चलते हुए बाहर आता है, जो कि अलास्ट्रिया का वो रिटाइनर होता है। आर्थर अपने घुटनों पर आते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि ये चीज कुछ ज्यादा ही हो गई। आर्थर अपने होठों को बाइट करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वर्ण बंद करो इसे, अब बहुत हुआ। ये सुनकर वो रिटाइनर वहीं पर रुक जाता है, जिसके बाद वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ घूर कर देखने लगे। इसके बाद वो रिटाइनर एकदम से रेत बनकर बिखरने लगता है और जब पीछे घूमकर आर्थर टैसिया की तरफ देखता है तो टैसिया का भी यही हाल था और उसी रिटाइनर की बिखरी हुई बॉडी के अंदर से निकलता है हमारा वर्ण आर्थर से बोलता है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा जल्दी पकड़ लिया। मैं चाहता था कि ये सिनेरियो थोड़ी और दे चले, जिससे मैं जान पाऊँ कि आखिरकार इस सिचुएशन में आकर तुम करते क्या हो। वर्ण की बात सुनकर आर्थर अपने बाल को पीछे करते हुए वर्ण से बोलता है कि वर्ण, इस तरीके के इल्यूजन को पकड़ना कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये सब तुम केवल किक के लिए ना कर रहे हो, मतलब कि तुम ये सब चीजें मजे के लिए ना कर रहे हो। आर्थर की बात सुनकर वर्ण अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिरकार ट्रेनिंग में किसको किक मिलती है, लेकिन ऐसा हो सकता है जब सिखाने का तरीका इम्प्रॉपरेट हो। वर्ण बोलता है क्या ये किसी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन है जो तुम जैसे लेसर बीइंग एक दूसरे के ऊपर इम्प्लाई करते हो, जिसपे आर्थर बोलता है नहीं, ये एक तरीके की कहावत है।
वर्ण अपने हाथों को हिलाते हुए बोलता है कि ये सब छोड़ो और जरा अपनी तरफ देखो, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। केवल उस एल्फ लड़की को बचाने के लिए तुमने अपनी कितनी सारी एनर्जी का रेकलेसली यूज कर दिया। जिस पे आर्थर बोलता है कि वर्ण मानो चाहे ना मानो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जान मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक मेरी खुद की जान से भी ज्यादा। ये तो केवल एक छोटा सा एनर्जी सोर्स था। और आर्थर की ये सारी बातें वर्ण मुंह बनाते हुए आर्थर को देखते हुए सुन रहा था। आर्थर की बात सुनकर वर्ण अपनी मुंडी हिलाते हुए बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, इवन दो फीमेल के साथ बॉन्ड और मीट करना हम असुरास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ण के मुंह से मीटिंग की बात सुनकर आर्थर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। आर्थर हकलाते हुए बोलता है कि क्या मीट? टैस किसी तरीके की मीट नहीं है। आर्थर की इस तरीके के रिएक्शन को देखकर वर्ण बोलता है इस तरीके से विंडसम ने मुझे बताया और तुम्हारी अभी के फाइट के अंदर के रिएक्शन को देखकर लग रहा था कि तुम्हारे उस लड़की के साथ बॉन्ड किसी लगाव से तो बहुत ही ज्यादा है। तुम दोनों ने अभी तक वो सब कुछ नहीं किया। वर्ण की ये बात सुनकर आर्थर तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। आर्थर बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। जिसके बाद आर्थर अपने आप को शांत करते हुए बोलता है कि वर्ण इस बात को छोड़ो और अगर जो इस पॉइंट से देखा जाए तो तुम अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए हर चीज की डमी बना सकते हो। जिस पे वर्ण अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए वहां पर एक थ्रोन बना लेता है। मैं सिंगल हैंडेडली हर तरीके के सिनेरियोस को बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज की डमी को बना सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लो कि मैं अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए वाटर की मिमिक नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वर्ण अपने बनाए हुए थ्रोन पर बैठ जाता है और अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए आर्थर से बोलता है बाय द वे आर्थर, आखिरकार तुमने पहचाना कैसे कि ये सारी की सारी चीजें फेक थी। जिस पे आर्थर बोलता है कि फाइट चालू होने के थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने आप को शांत किया तब मैंने रियलाइज किया तुम्हारे बनाए हुए इन चीजों के आसपास ब्राउन कलर के अर्थ माना पार्टिकल्स घूम रहे थे। तुम्हारी बनाई हुई वो डमी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थी, पर ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती कि बसेस की टेसिया को लेकर एफोटियस के अंदर एंटर कर जाए। एफोटियस इसी जगह का नाम है जहाँ पर आर्थर ट्रेनिंग करने के लिए आया है और जहाँ पर सारे के सारे असुरास रहते हैं, और बसेस वही उस डीमन का नाम है। और तुम्हारी बनाए हुए उन दोनों चीजों के आसपास जो माना पार्टिकल घूम रहे थे, ये चीज नामुमकिन है किसी लेसर बीइंग के लिए कि उसके पास इस लेवल की माना की इनसाइड है जिस लेवल पर असुरास माना को कंट्रोल करते हैं। आर्थर की बात सुनकर वर्ण अपनी मुंडी हिलाते हुए बोलता है कि ये मेरे नेचर के अगेंस्ट है, पर मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके से माना को कंट्रोल करना किसी लेसर बीइंग के लिए नामुमकिन है, लेकिन तुम लोगों को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पे आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है भला ऐसा क्यों? जिस पे वर्ण बोलता है क्योंकि तुम चलते फिरते स्टैटिस्टिकली असंभवता के उदाहरण हो। तुम्हारे पास इस तरीके की इनीट एबिलिटी है कि तुम चारों एलिमेंट की वर्किंग को कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। उसके ऊपर यहाँ पर डिविएट एलिमेंट्स के फॉर्म है। इसका मतलब तो यहाँ पर मुझे भी सही से नहीं मालूम, शायद ये यहाँ पर पर्पल थंडर के बारे में बात कर रहा है। और अगर जो इस चीज को कंसीडर किया जाए तो एथर की मिस्ट्री को समझने के लिए तुम्हारे पास चारों एलिमेंट्स की कम्प्रिहेंशन होना नेसेसरी है। मतलब कि एथर की मिस्ट्री को समझने के लिए तुम्हारे पास चारों एलिमेंट का होना कंपलसरी है, और अगर जो तुम्हारे पास चारों एलिमेंट नहीं है तो तुम एथर की मिस्ट्री को नहीं समझ सकते। अगर जो इसे सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो तुम एक चलती फिरती दुकान हो। इवन दो हम असुरास के पास इतना सारा टैलेंट और लक नहीं होता जितना तुम्हारे पास है बच्चे। वर्ण की बात सुनकर आर्थर बोलता है अगर जो तुम लोगों को इस तरीके से चेयर करते हो तो थैंक यू। अब मुझे बताओ कि आखिरकार आगे मुझे करना क्या है। जिस पे वर्ण आर्थर का हाथ पकड़ते हुए कहता है इन सब चीजों से पहले तुम मुझे अपना डोमिनेटिंग हैंड दो। इसके बाद वर्ण आर्थर को एक पिरामिड टाइप का स्टोन दिखाते हुए कहता है इसका नाम अक्लोरेट है, ये एक तरीके का मिनरल है। मानोगे तो एक रेयर चीज है, और अगर जो नहीं मानोगे तो एक पत्थर के टुकड़े से ज्यादा और कुछ नहीं। ये चीज एक अच्छी रिफाइनिंग और सिंथेसाइजेशन के बाद रिमार्केबल चीजों को करने के कैपेबल है, जो कि मैंने इसके ऊपर पहले से कर रखा है। तुम्हें मालूम है जब मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट्स को फोर्स नहीं करता, मैं उन्हें क्रिएट करता हूँ, ठीक उसी तरीके से ये जेम और सही टूल की मदद से मैं एक वेपन को ग्रो कर सकता हूँ। जिस पे आर्थर बोलता है कि ग्रो करेगा मतलब कि जैसे कोई प्लांट ग्रो करता है उसी तरीके से। जिस पे आर्थर कुछ ऐसा मुंह बनाते हुए लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है अगर जो तुम्हारे लेसर दिमाग के अंदर चीजें इस तरीके से बैठती हैं तो इसी तरीके से मानो। वर्ण बोलता है किसी के वेपन को बनाने के लिए नॉर्मली मैं डेकेड्स लगा देता हूँ, मतलब दसियों सालों लगा देता हूँ, और उनकी फाइट्स को एनालाइज करने के बाद तब उनके लिए मैं एक वेपन बनाता हूँ। पर यहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो अलग हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इस चीज पे गैम्बल करने पे मजबूर हो चुका हूँ। आर्थर कंफ्यूज होते हुए वर्ण से पूछने ही वाला होता है कि आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या है कि तभी वर्ण आर्थर के हाथों के अंदर उस स्टोन को धंसा देता है। उस स्टोन को एकदम से हाथ में धंसाने की वजह से आर्थर के दर्द के मारे चीख निकल जाती है। आर्थर कहता है कि आखिरकार वार्निंग तो देनी थी। जिस पे वर्ण अपने हाथों से ब्लड को साफ करते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं ना काउंट करना भूल गया। वर्ण बोलता है कि मैंने इस अक्लोरेट के अंदर लेडी सेल्वी के शेल और लेडी सेल्विया के फेदर को सिंथेसाइज कर दिया। ये दोनों चीज ऐसी हैं जिसकी वजह से तुम अभी यहाँ पर हो। जिसके बाद वर्ण आर्थर के सर के ऊपर फिर से फ्लिक करते हुए आर्थर से कहता है तुम्हारी हर मूव, एक्शन, सोच और तुम्हारी बॉडी के चेंजेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा वेपन किस तरीके का बन के बाहर आएगा। इवन दो मुझको भी मालूम नहीं है कि आखिरकार वो वेपन किस तरीके का होगा, क्या वो वेपन भी होगा या नहीं। जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है, उन लोगों के लिए मैं मोटा मोटा रख दे रहा हूँ। जिस पत्थर को वर्ण ने आर्थर के हाथों के अंदर अभी धसाया है वो पत्थर कुछ ऐसा है कि वो आर्थर की बॉडी के एक्शन और उसके बॉडी के चेंज के ऊपर एनालाइज करते हुए आखिर में जाकर एक वेपन बनकर बाहर आएगा। वर्ण की बात सुनकर आर्थर अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है अगर जो तुम्हें मालूम नहीं है कि आखिरकार किस तरीके का वेपन यहाँ से बाहर आएगा तो आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो। और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए वेपन नहीं बनाओगे। वर्ण अपने हाथों को हिलाते हुए आर्थर से कहता है तुम्हें वाइत्रा क्लैन के स्पाउंस के साथ फाइट करने के लिए एक शार्प स्टिक से ज्यादा और कुछ चाहिए,
और वैसे भी हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वर्ण की यह बात सुनकर आर्थर थोड़ा घबरा जाता है। आर्थर कहता है, रुको, तुमने क्या कहा? मुझे लगा मेरे पास 2 साल है वॉर चालू होने से पहले। आर्थर की बात सुनकर वर्ण एक डार्क सा लुक देते हुए आर्थर से कहता है, विंडसम ने अभी कुछ वर्ड्स डाइसथन के एल्डर्स से रिसीव किए हैं। मुझे विंडसम और लॉर्ड इंद्रात ने मना किया है तुम्हें ये चीज बताने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज जानो। चाहता हूँ कि तुम सारी चीजों को जानने के बाद तब अपने डिसीजन को बनाओ, क्योंकि अक्लॉरिड जो है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। साल 2 साल या 5 साल भी लग सकते हैं मैनिफेस्ट होने में, पर तुम्हें अभी भी युद्ध के लिए अपने आप को ताकतवर करना होगा। जिस पे आर्थर बोलता है, इसके बारे में तो मुझे पहले से मालूम है, पर तुम आज मुझे रोज से ज्यादा एजी लग रहे हो। आखिरकार हुआ क्या है? जिस पे वर्ण अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, आर्थर, भले ही अभी पूरी आर्मी आना बाकी है, पर जो वॉर है वो पहले से ही चालू हो चुकी है। ये सुनकर आर्थर की आंखें खड़ी हो जाती हैं। वर्ण की ये बात सुनकर आर्थर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ गाइस आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर जो आगे है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले एपिसोड के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए राधे राधे।